कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल क्या क्या था? तो बंगाल का गवर्नर, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ पहला कौन? रॉबर्ट क्लाइव हुआ। 1757 से 60 तक हुआ और पुनः बना 1765 से 67 तक। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था चालू की। राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामला कंपनी के अधीन था। शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथ में थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। 2 उप दीवान नियुक्त किया, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सीताब राय। अन्य गवर्नर कौन कौन हुआ? तो बेरेलस्ट हुआ, कार्टियर हुआ और वारेन हेस्टिंग हुआ 72 से 74 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग पहला बना बंगाल का गवर्नर जनरल। 1774 से 85 तक रहा। 1750 में कंपनी में क्लर्क के रूप में आया था। इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया। 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालत का स्थापना किया। फौजदारी अदालत जो था वो मुस्लिम कानून से चलता था। सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षण इसका होता था। दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था और दीवानी अदालत हिंदू कानून से चलता था। इसका मुख्य न्यायाधीश कलेक्टर होता था। सहायता के लिए एक मुफ्ती और काजी होता था। 1772 ईस्वी में हेस्टिंग ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था दे दिया। द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खान तथा राजा सीताब राय को पद से हटा दिया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नया भू राजस्व पद्धति लागू किया जिसे इजारादारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इजारेदारी प्रथा का तो उद्देश्य था अधिक भू राजस्व मिले। विशेषता था 5 वर्ष के लिए ठेका दिया जाता था और सबसे ज़्यादा ऊंचा बोली लगाने वाले को मिलता था। हेस्टिंग ने नवाब के देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। बाद में मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक बनाया। 1776 ईस्वी में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया जिसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। विलियम विल्किंस 1785 में भगवद गीता का इंग्लिश अनुवाद किया। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का इंग्लिश में अनुवाद हुआ। 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा खोला गया कलकत्ता में। 1782 में जोनाथन डंकन ने बंगाल में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। नोट 1804 ईस्वी से 1823 ईस्वी तो बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी बना और फिर 23 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना हुआ। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था इंग्लिश भाषा में। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया कोलकाता में। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पेथ हैं। 1782 में इनका इस्तीफा ले लिया गया था। ब्राह्मण नंद कुमार पर आरोप था। प्रथम एंग्लो मराठा वार इसी से समय हुआ था 75 से 82 सालबाई की संधि में भी हुआ था। प्रथम एंग्लो मराठा वार में और सेकेंड एंग्लो मराठा वार में मंगलोर की संधि हुई थी 1784। पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय आया था 1784। संपूर्ण लगान का देखभाल करने के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन को नियुक्त किया था। प्रथम इंडियन रायन कौन था? तो दुर्लभ राय का पुत्र राजा बल्लभ था।
रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही लाया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सर जॉन मैकरसन 1785 से 1786 ईस्वी, इसे अस्थायी गवर्नर के रूप में बनाया गया था। कॉर्नवालिस 2 बार आया, 1786 से 93 और फिर 1805 ईस्वी में। जिला का समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया। न्यायाधीश, जिसमें न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालत, जिसमें 3 बंगाल में 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस को जमींदारों से लेकर अपने अंदर किया गया, जमींदारों से अलग किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों को सेना में सूबेदार जमादार से ऊंचा पद नहीं मिलता था। प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा नहीं मिलता। 1793 ईस्वी में परमानेंट बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया। परमानेंट सेटलमेंट जॉन शोर ने योजना बनाया था। भू राजस्व तय करने के लिए स्वतंत्र थे। सर जॉन शोर किए थे। 1793 से 98 हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या को भी हत्याओं के समान ही घोषित किया था जॉन शोर। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 तक रहे। सहायक संधि की पद्धति शुरू की, जो सबसे पहले डुप्ले ने किया था। सहायक संधि में सबसे पहले हैदराबाद, सबसे लास्ट में पेशवा दिसंबर 1802 में। टीपू सुल्तान के फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया 1799 ईस्वी में। 1804 में नियम 3 किया, शिशु वध को बाकी हत्या के समान दंड किया नियम 3 में। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया। क्या उद्देश्य था इसका? कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य था। 1854 तक अंग्रेज को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाला प्रशासनिक अधिकारी को इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना किया गया। 2 वर्ष का ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया। बंगाल का शेर भी इसे ही कहा जाता था, बेलेजली को। कर्नवालिस को बंगाल का शेर कहा जाता है। लॉर्ड कर्नवालिस 1805 में सेकेंड कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक रहे। 1806 में वेल्लोर में हुआ सिपाही विद्रोह महत्वपूर्ण घटना। जॉर्ज बार्लो। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक रहे। रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुआ। चार्ल्स मेटकोफ मध्यस्थता किए थे। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 ईस्वी तक। एंग्लो नेपाल हुआ। संगोली की संधि हुआ। मार्च 1816 में अंग्रेज वर्सेस गोरखा हुआ। पिंडारियों का दमन कर दिया गया। अंतिम रूप से मराठों की शक्ति को नष्ट कर दिया गया 1818 ईस्वी में। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। 1782 ईस्वी में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1824 से 1826 ईस्वी लड़ा गया। 1826 में यांडबू की संधि हुआ, बर्मा वर्सेस अंग्रेज। 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक। 1803 में मद्रास का गवर्नर था ये, तो उसी समय 1806 में वेल्लोर का युद्ध हुआ था, जब भी गवर्नर था। तो किस लिए हुआ था? तो माथा पर जातीय चिन्ह ना लगाना,
कान में बाली नहीं पहनने देना, इसी कारण से। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1834 में इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक को बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। 1829 ईस्वी में राम मोहन राय की प्रयास से सती प्रथा समाप्त हुआ। एक्ट 17 के तहत अकबर और मराठाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाया था, प्रयास किया था। 1830 में ठगी प्रथा समाप्त हुआ कर्नल स्लीमैन की सहायता से। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। मैकाले के अनुशंसा पर दो चीज हुआ। क्या हुआ? तो शिक्षा का माध्यम इंग्लिश किया गया, अंग्रेजी, और लॉ कमीशन विधि आयोग कानून का कोडीकरण का प्रयास किया गया। 1831 में मैसूर में 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्यचेर पर कब्जा किया, भेदभाव खत्म किया, शिशु बालिका हत्या पे अथी किया। चार्ल्स मेटकॉफ भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को, भारतीय प्रेस का। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम एंग्लो अफगान वार 1829 से 42 इसी के समय हुआ। 1829 में कलकत्ता टू दिल्ली ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का मरम्मत करवाया। डॉक्टरी के शिक्षा हेतु तो विदेश जाने के लिए ब्रिटिश संसद ने प्रदान किया कि भाई विदेश जा सकता है। लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 84 ईस्वी तक। फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध विजय किया चार्ल्स नेपियर की सहायता से। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ, एलनब्रो के समय। लॉर्ड हार्डिंग 1844 टू 1848 रहे। प्रथम एंग्लो सिख वार इन्हीं के समय हुआ। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ इन्हीं के समय 1848 से 1849 तक। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ 29 मार्च 1849 में। कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेजा महारानी विक्टोरिया को। सेकेंड एंग्लो सिख वार के दौरान क्या क्या हुआ? तो फर्स्ट में एंग्लो सिख वार के दौरान प्रथम युद्ध कौन कौन हुआ? तो पहला रामनगर का युद्ध हुआ 1848 ईस्वी में, तो इसमें कोई निर्णय नहीं निकला। सेकेंड हुआ चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 में, ये भी अनिर्णित रह गया। थर्ड हुआ गुजरात का युद्ध चिनाब नदी के किनारे, इसमें पराजित हो गया सिख। सेकेंड एंग्लो बर्मा युद्ध भी डलहौजी के समय ही हुआ 1852 ईस्वी में। लोअर बर्मा एवं पीगू क्षेत्र कब्जा लिया। 1850 में सिक्किम पर कब्जा किया। 1852 में इनाम कमीशन किया जो कि जमींदारों का जमीन छीनने लगा था धीरे धीरे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, इसके तहत फर्स्ट सतारा को किया 1848 में, फिर जैतपुर को किया, फिर संबलपुर को किया। लास्ट तीन सबसे लास्ट में कौन किया? तो झांसी को किया 53 में, 1853 में, नागपुर को किया 1854 में, अवध को किया 1856 में। उस समय नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह था। 1856 ईस्वी में तोपखाना का हेडक्वार्टर कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट किया। सेना का मुख्यालय शिमला बनाया। 1854 में वुड डिस्पैच किया लागू। क्या था इसके तहत? तो हर जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज का स्थापना। लॉर्ड कैनिंग के समय 3 अथी में किया गया था 1857 में, तीनों प्रेसिडेंसी में। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में यूनिवर्सिटी बनाया गया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलवे चला था पहला बार। बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया जिसमें पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक सेवा विभाग की स्थापना की। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा तक फर्स्ट बार बिजली तार संचालित किया, बिजली से तार सेवा। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। 1853 का चार्टर एक्ट इसमें आया जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा का उम्र 18 से 23 साल कर दिया गया। सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन थे जो सेलेक्ट हुए थे आईसीएस में।
1853 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाए। इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थान पर आयोजित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक रहे, यही फर्स्ट वाइसराय थे, यहाँ से फर्स्ट वाइसराय हो गए। 1857 ईस्वी की ऐतिहासिक विद्रोह हुई। 61 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया जिसके तहत 3 हाईकोर्ट स्थापना किया गया, सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 15वां, द्वारा विधवा विवाह को वैध बताया गया। फर्स्ट विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा में हुआ। पैतृक संपत्ति संबंधित कानून बनाया कि धर्म परिवर्तन के बाद भी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होइएगा। 1857 में कैग महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया, बाद में इसी को बदल कर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किया गया। 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसके तहत मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कानून बना दिया गया। 1859 को अपराध विधान संहिता लागू की गई। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पोर्टफोलियो प्रणाली पारित हुआ। लॉर्ड एलिग ने बहावी आंदोलन समाप्त किया गया इसी के समय। 63 में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 तक। 1865 में 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध को इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ। 1865 में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया। लॉर्ड मेयो 1869 टू 1872 अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। प्रथम जनगणना इनके समय में हुआ। 1872 में इनकी पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया शेर अली नामक अफगानी पठान ने। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी तक रहे। इनके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। गायकवाड़ को पदयुक्त किया। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी समय हुआ। सुएज कैनाल भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 ईस्वी तक रहे। साहित्यकार थे। ओवन मेरीडिथ के नाम से लिखते थे। भयानक अकाल पड़ा। रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद का उपाधि मिला और दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय भाषा में जो था सोम प्रकाश अखबार था। पायोनियर अखबार इसका समर्थन किया था। 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट पारित हुआ जिसमें शस्त्र रखने एवं व्यापार के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बनाया गया। सिविल सेवा की परीक्षा में प्रवेश का अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दिया। फिर अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का स्थापना किया। लॉर्ड रिपन 1882 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। सिविल सेवा का उम्र वापस से बढ़ा के 19 से 21 किया। स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया 1882 ईस्वी में। सर्वप्रथम नियमित जनगणना किया 1881 में। फिर हरते परेक 10 साल में होने लगा। प्रथम बार 72 में ही हुआ था जिसमें 20% क्षेत्र भारत का छूट गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया जिसमें 7 वर्ष से कम की आयु को नहीं किया गया, बंद कर दिया गया और 7 से 12 वर्ष श्रमिकों को 9 घंटा से ज़्यादा नहीं काम करवा सकते थे। चाय कॉफ़ी नील में एक्सेप्शन था। हंटर आयोग किया तो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग थे
जो कि व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिए, कॉमर्शियल एजुकेशन। इल्बर्ट बिल आया, श्वेत विद्रोह हुआ था इल्बर्ट बिल के कारण। इसमें क्या था कि अंग्रेज इंडियन जज भी अंग्रेज का सुन सकते थे मामला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी थी।